इसको तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर से रिलेटेड अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2 वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब ये हुआ पहले ये चार्ज प्लस Q प्रेजेंट है, कितनी डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर। ठीक है, हमको इसको उठा के यहां पे ले आना है पास में कहीं। कहां तक लाना है? R1 डिस्टेंस तक। और R2 डिस्टेंस से R1 डिस्टेंस तक लाने में किए गए वर्क की कैलकुलेशन करनी है। बच्चों होता क्या है, आपको पता है कि इस वायर की वजह से यहां पे हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स होगा कितना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमको पता है किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्या होती है? QV। और हम ये भी जानते हैं कि अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0R। इसका मतलब ये हुआ कि R के साथ साथ E वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहां पे 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 कुछ और होगी। हमने आपको समझा रखा है कि जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी तो उस वायर पे लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जब चार्ज को लाएंगे तो उस चार्ज पर एक वेरिएबल फोर्स लगेगा। तो जब वेरिएबल फोर्स लगेगा तो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये चार्ज कहीं यहां पे प्रेजेंट है पहले किसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट की वायर से डिस्टेंस क्या है? R है। कहीं पे भी मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो सपोज करते हैं कि प्लस Q चार्ज R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या कि लिखेंगे यहां पे व्हेन प्लस Q चार्ज इज एट डिस्टेंस R। ठीक है, देन फोर्स एक्टिंग एट चार्ज, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको सोचना है। तो F इज इक्वल टू लग रहा होगा बच्चों QV, और हमको पता है यहां पे E कितना होगा, इस पॉइंट पे E क्या होगा? R डिस्टेंस पे, तो ये फोर्स बन Q और इंटू E की वैल्यू क्या है? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0R, जहां पे लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस चार्ज को dr डिस्टेंस लाएंगे। dr डिस्टेंस मींस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इतनी छोटी डिस्टेंस होती है dr कि वहां पर यह माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक मान लेते हैं कांस्टेंट है। जब फील्ड कांस्टेंट वहां पे फोर्स भी कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि dr डिस्टेंस में वर्क लाने, dr डिस्टेंस पास लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से यहां तक लिमिट ले लेंगे R2 से R1। ठीक है, तो सबसे पहला काम dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग dr डिस्टेंस तो कितना वर्क होगा बच्चों ये? तो ये होगा dw बराबर F इंटू dr। क्यों? क्योंकि dr इतना कम है कि वहां तक हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, मींस फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0R dr। ठीक है,
अब हम नेटवर्क निकालेंगे यहां से यहां तक चार्ज को लाने में। इसका मतलब P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक लाने में नेटवर्क फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि सो नेटवर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम P1 टू P2। हमने मान लिया कि R2 डिस्टेंस पर P1 पॉइंट है और R1 डिस्टेंस पर P2 पॉइंट है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये सोचिए। तो ये वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 से R1। कहां से कहां किया? R2 से R1, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां लाना है, ठीक है। और ये वैल्यू यानी कि आ गया Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R dr। एक बात का ध्यान रखना, ये वर्क डन बाई अस है कि हम लेकर आ रहे हैं हमारी वजह से वर्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकाल रहे होते तो हम फिर इसमें क्या करते कि प्लस चार्ज के हिसाब से हम देखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी, लाना इधर था, तो हम अभी F इंटू डी आर को फिर निगेटिव करते। बट हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई मी, हम लेके आ रहे हैं, उसका वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या वैल्यू आएगी सोचिए। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू, ठीक है, तो Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R और 1 अपान R का इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई। Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 अपान R का इंटीग्रेशन। तो 1 अपान R का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या फार्मूला आता है? log R। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 अपान R का कभी भी इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो इसका आंसर क्या आता है? log R आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 से R1। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? log R1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? log R2, ठीक है। यानी कि जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R1 अपान R2। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों।